Hi everyone, Rana sir is here. How are you dears? Welcome to our Rana sir एजुकेशनल चैनल। आज हम बात करेंगे, एक टॉपिक है लिमिट, जिसको सीमा के नाम से जानते हैं। तो इस वीडियो के नॉलेज को अपडेट और डेवलप करने के लिए आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को ऑब्जर्व करें और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कलीग के साथ शेयर करें और स्टूडेंट के साथ भी शेयर करें, ताकि उनका भी नॉलेज अपडेट और डेवलप हो सके। तो इस वीडियो को जो होता है हम पॉजिटिवली स्टार्ट करता हूँ। ओके डियर्स, इसमें कहा गया क्लास 12 का मैथ है ए लिमिट, और इस लिमिट का हिंदी होता है सीमा। इसको ग्राफिकली भी हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इसमें कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट, इस लिमिट के वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले जो था स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है वो सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पर नोट करेंगे। उसके बाद ये चेक करेंगे कि किस फॉर्म में जो है एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का हिंदी होता है हल, तो यहाँ पर लिखेंगे हल। उसके बाद से यहाँ पर जो भी लिमिट दिया गया है उसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1, x टेंड्स टू 1। यहाँ पर लिखा गया है क्यूबिक रूट ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 1। तो स्टूडेंट इसको चेक करेंगे कि यह लिमिट जो है किस फॉर्म में दिया गया है, इसका फॉर्म हम चेक करेंगे। अगर x का वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पर 1 का क्यूबिक रूट 1 हो जाएगा, माइनस 1 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। यहाँ पर न्यूमरेटर, जिसको न्यूमरेटर करते हैं इसको डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में इस पर x बराबर 1 पर वैल्यू 0 हो गया, 0 लिख दिए। यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 हो गया माइनस 1, इसलिए ये डिनोमिनेटर है, ये भी 0 बाई 0 के फॉर्म में हो गया। इसका मतलब इसका मीनिंग क्या होता है, अनडिफाइंड है। अभी तक कोई किसी ने इसका परिभाषा नहीं दिया है, ये अनडिफाइंड है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेकिन इसमें कहा गया है जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला गया था, राइट हैंड लिमिट निकाला गया था, दोनों का वैल्यू जो होता है बराबर था, इसलिए इसका लिमिट हम निकाल रहे हैं x बराबर 1 पर। लेकिन जब x बराबर 1 पर इसका वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये अनडिफाइंड हो जा रहा है, 0 बाई 0 के फॉर्म में आ रहा है। इसलिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो है हम इसका फैक्टर करेंगे। फैक्टर का मतलब गुणनखंड करेंगे, इसका भी गुणनखंड करेंगे। ये तब तक गुणनखंड करके इसको सिंप्लीफाई करते रहेंगे जब x बराबर 1 पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वैल्यू रखेंगे। और ये जो होता है फाइनाइट वैल्यू देगा। फाइनाइट का मतलब एग्जैक्ट वैल्यू देगा, ये रियल वैल्यू देगा। तो उस केस में जो होता है हम वहाँ पे x बराबर 1 पे इसका वैल्यू इवेल्युएट करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो हम इसका फैक्टर करेंगे, न्यूमरेटर का भी फैक्टर करेंगे, डिनोमिनेटर का फैक्टर करेंगे। तो हम एक फार्मूला लिख रहे हैं, इस फार्मूला से आप ऑलरेडी अवेयर हैं। यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है a माइनस बी, एक ब्रैकेट में लिखेंगे और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a इंटू बी, ऐसे लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है a माइनस बी गुणे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इस कंसेप्ट को, इस फैक्टराइजेशन के कंसेप्ट को यहाँ पे यूज करके इसके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके हम निकालेंगे। जैसे हमने यहाँ पर मान लेंगे लेट करेंगे, यहाँ पर लेट करने का मतलब माना यहाँ पर a का वैल्यू हम मानेंगे क्यूबिक रूट x टू दी पावर 1/3। अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको लिखते हैं क्यूबिक रूट x लिखते हैं। स्टूडेंट इस इंफॉर्मेशन को आप जाने। ओके, तो एक जगह पर हम लिखेंगे x टू दी पावर 1/3, या इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और b की जगह पर जो था हम b की जगह पर 1 मानेंगे। अब इसको इक्वेशन 1 कहेंगे, ये इक्वेशन 1 कहेंगे, और a और b का मान जो है इक्वेशन 1 में रखेंगे। a और b का मान इक्वेशन 1 में रखेंगे, तो यहाँ पर रख के देख रहे हैं कितना b हमारा 1/3 का पावर 3
-1 पर पावर 3। ओके स्टूडेंट, एक की जगह पे इतना रखे, बी की जगह पे इतना रखे, और राइट हैंड साइड में भी हम रखेंगे एक की जगह पर x पर पावर 1/3 -1। अब दूसरे वाले ब्रैकेट में हम लिखेंगे एक पर एक x पर 1/3 है, तो यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/3 इंटू स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे इसको मझोले ब्रैकेट में रखेंगे ताकि इसका कंसेप्ट आपको क्लियरली पता हो। इसलिए 1 का स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर प्लस एक की जगह पर कितना है यहाँ पर x⁴ 1/3 इंटू b की जगह पर 1 है। ओके स्टूडेंट, तो हमने फार्मूला हम एक यूज किए कि a³ - b³ = होता है a - b, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a² + b² + ab होता है। अब में हमने लेट किया, लेट का मतलब माना, लेट द वैल्यू ऑफ a = x⁴1/3। इसको जो होता है हम इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, यहाँ पर √x, इसको पढ़ते हैं √x, और b की जगह पर 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, a और b का मान जो होता है समीकरण 1 में पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में a और b का वैल्यू पुट करेंगे, पुट करने के बाद से हम सिंप्लीफाई करेंगे, कितना आ रहा है a की जगह पे x⁴ 1/3, b की जगह पर 1, यहाँ पर a - b है, तो a की जगह पे x⁴ 1/3 -1, दूसरे ब्रैकेट पे a स्क्वायर है, तो x⁴ 1/3 का होल स्क्वायर प्लस b की जगह पर 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस a की जगह पे x⁴ 1/3 इंटू b की जगह पर 1 है, ये रख दिए। ओके स्टूडेंट, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद से देखेंगे कितना आ रहा है। ओके स्टूडेंट, इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे और इसको हम इरेज करेंगे ताकि फर्दर कैलकुलेशन कर सकें। ओके स्टूडेंट, तो इसको हम इरेज कर रहे हैं और इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। इसको लिखेंगे तो हम जानते हैं एक और फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं, x⁴m होगा, तो इसको लिखते हैं x⁴m इंटू n। देखिए स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यहाँ पे x जो होता है बेस है, m जो होता है पावर होता है, अगर इस पर पावर है तो पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। इस कंसेप्ट को यूज करके यहाँ पर पावर का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो हम लिख सकते हैं 1/3 कॉलेज है, पावर जो होता है 3 है, 3 का मल्टीप्लिकेशन हो गया, और 1 का क्यूबिक रूट निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, इसको हम लिख सकते हैं x⁴ 1/3 को लिख सकते हैं क्यूबिक रूट ऑफ ax। आइए -1 होगा तो -1 लिखेंगे, इंटू ब्रैकेट में यहाँ पर इसको लिख सकते हैं x⁴ 2/3 अब प्लस इसकी जगह पर 1 लिखेंगे और इसकी जगह पर x⁴ 1/3 लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये 3 और ये 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे x -1 हो जाएगा = क्यूबिक रूट ऑफ x -1 इंटू एक दूसरे ब्रैकेट में x⁴ 2/3 + 1 प्लस x⁴ 1/3, इतना हम लिख सकते हैं। ये डाउन वाले को हम इरेज कर रहे हैं ताकि फर्दर कैलकुलेशन कर सकें। अब स्टूडेंट, हमारे लिमिट में जो होता है x⁴ क्यूबिक रूट ऑफ x -1 यहाँ से इसके वैल्यू को निकालेंगे, और निकालने के बाद से यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इसका वैल्यू निकाल कर हम देख रहे हैं कितना आ रहा है। तो क्यूबिक रूट ऑफ x -1 = x ये टर्म जो था मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इंटू x⁴ 2/3। इसको और ऊपर करके लिखे ताकि विजिबिलिटी अच्छा हो। ये क्यूबिक रूट ऑफ x -1 = x -1 डिवाइडेड बाई x⁴ 2/3, ये 2/3 हो गया, तो यहाँ पर 2/3 + 1 प्लस x⁴ 1/3 हो गया। ओके स्टूडेंट, तो हम यहाँ पर क्यूबिक रूट ऑफ x -1 का जब फैक्टर किए तो हमको ये मिला, और इस वैल्यू को हम वहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सबसे पहले जो होता है इस वैल्यू को, इस डेटा को जो होता है हम स्टोर करके रखेंगे ताकि फर्दर इसका एप्लीकेशन कर सकें। तो इसका लिख सकते हैं क्यूबिक रूट ऑफ x -1 = x -1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर है x⁴ 2/3 + 1 प्लस x⁴ 1/3। तो स्टूडेंट इसको स्टोर करके रखना है
ताकि जब इसका रिक्वायरमेंट होगा तो हम इसको यूज करेंगे अपने क्वेश्चन में। तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई किए, सिंप्लीफाई करने के बाद से हम एक फार्मूला और यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। तो हम जानते हैं यह ए माइनस बी होता है और ए जो होता है दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है। अब यहाँ पर न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि एक का स्क्वायर करेंगे, एक का स्क्वायर मतलब एक गुणे एक बराबर एक, तो इसका मतलब एक दिया गया तो 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस फार्मूले को यूज करके हम एक ब्रैकेट में एक्स माइनस 1 करेंगे और दूसरे ब्रैकेट में हम लिखेंगे एक्स प्लस 1। ओके स्टूडेंट, इतना हम लिख सकते हैं। तो इसका भी वैल्यू हम यहाँ पे स्टोर करके रख रहे हैं ताकि आवश्यकता पड़ेगा तो हम इसको भी लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में हम लिखेंगे एक्स प्लस 1। इस वैल्यू को भी स्टोर करके रख रहे हैं ताकि उसका जब लिमिट का वैल्यू निकालेंगे तो उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और सब्स्टिट्यूट करके हम उसके वैल्यू को इवैल्यूएट करेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 दिया गया है क्यूबिक रूट, इसको भी हम यहाँ से इरेज कर सकते हैं, ऑलरेडी ऊपर दिया गया है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 क्यूबिक रूट ऑफ एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। जब हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसके जगह पर हम इतना हम लिख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक कैसे आया है इसका फैक्टर हमने पहले किया है और आपको इजीली बताया है, तो इसकी जगह पर हम इतना सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इसको लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, इसका मतलब 1 एक्स जो होता है 1 की ओर टेंड करता है लेकिन 1 तक पहुंचता नहीं है, क्योंकि 1 डायरेक्ट एक्स बराबर 1 रखेंगे तो अनडिफाइंड हो जाता है। इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू सेम होगा, इसलिए हमें कहा जा रहा है इसका लिमिट वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। तो इसकी जगह पर हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई ए है एक्स पावर 2/3, इसको लिख सकते हैं एक्स, इसको नीचे लिखेंगे बेटर रहेगा क्योंकि स्पेस नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 और इसके जगह पर लिखेंगे एक्स माइनस 1 इंटू डिवाइडेड बाई यहाँ पर दिया गया एक्स टू दी पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पर क्यूबिक रूट ऑफ एक्स माइनस 1 की जगह पर हमने इतना लिखा और इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जगह पर क्या लिखेंगे इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 1 कट जाएगा तो एक कट जाएगा, उसके बाद से हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, जो टर्म बचेगा उसको इंप्लाइड है यहाँ पर लिखेंगे इक्वल लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, यहाँ पर लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 न्यूमरेटर में, यह न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर के जगह पर हमने एक लिखा और ये डिनोमिनेटर में जो बचेगा उसको हम लिखेंगे एक्स प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में बचा एक्स टू दी पावर 2/3 प्लस 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1/3। तो इस तरीके से ये वैल्यू होगा। तो यहाँ पर जो था जब एक बार फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद से जो भी टर्म कैंसिल हो जाता है, कैंसिल करने के बाद से वो देखेंगे कि उस वैल्यू उस पॉइंट पर जो होता है, जो दिया गया पॉइंट, यहाँ पर दिया गया पॉइंट क्या है, इस बराबर 1 है, यहाँ पर पॉइंट 1 है, बिंदु 1 है। अब बिंदु 1 को हम चेक करेंगे कि उस पर फाइनाइट वैल्यू आएगा तो हम उस लिमिट का वैल्यू निकालेंगे। अगर फाइनाइट नहीं आएगा तो फिर से उसका फैक्टराइजेशन करके जो भी टर्म कैंसिल होने वाला रहेगा उसको कैंसिल करेंगे। यहाँ पे इसका लिमिट रखेंगे एक्स बराबर 1 रख रहे हैं, तो यहाँ पर न्यूमरेटर में 1 प्लस 1 हो गया और दूसरे ब्रैकेट में 1 टू दी पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 हो गया प्लस 1 टू दी पावर 1/3 हो गया। इसको जो था मॉड्यूलर ब्रैकेट के अंदर में रखेंगे ताकि इसका इजीली मल्टीप्लिकेशन आप कर सकें और समझ सकें। तो इसलिए 1 डिवाइडेड बाई ये 1 प्लस 1 2 हो गया और यहाँ पर लिखेंगे
अगर हम मजोर ब्रैकेट हैं, अगर 1 पर 2/3 है तो इसका सिंप्लीफाई करेंगे 1 आएगा, ये तो 1 ही है और इसका भी वैल्यू 1 आ गया। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इसका वैल्यू जो लिमिट का वैल्यू जो निकल रहा है वो लिमिट का वैल्यू जो होता है 1/2 बराबर 1/6। मतलब इसका लिमिट का वैल्यू जो होता है 1/6। दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ये दिए गए क्वेश्चन का जो होता है हमारा आंसर हुआ। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से अगर कोई भी फंक्शन पर हम लिमिट वैल्यू निकालते हैं तो वह लिमिट वैल्यू निकालते हैं तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल होता है, तीनों का मान सेम होता है तो कहते हैं कंटिन्यूअस होता है। लेकिन हम जब देखते हैं कि x बराबर 1 रख रहा है तो ये वो 0/0 के फॉर्म में आ रहा है। जब 0/0 के फॉर्म में आता है तो इसको अनडिफाइंड करते हैं और जब अनडिफाइंड करते हैं तो x बराबर 1 पर हम लिमिट नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू, दोनों का वैल्यू जो 1/6 है। इसीलिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्वेश्चन में नहीं कहा गया है, डायरेक्ट कहा गया है x बराबर 1 पर इसका लिमिट वैल्यू कैलकुलेट करें, जो ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करने की इसका वैल्यू मैंने इसका आंसर पाया 1/6 है। दिस इज वन मेथड फॉर कैलकुलेटिंग दिस सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो इस तरीके से जो होता है इस क्वेश्चन को हमने एक मेथड से मैंने सॉल्व किया। हम दूसरा मेथड को भी हम एक्सप्लेन करेंगे कि दूसरा मेथड को किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। बड़े बड़े क्वेश्चन को जो होता है बहुत कम समय में हम उसको सॉल्व करेंगे। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो जो कंसेप्ट बताने जा रहे हैं उस कंसेप्ट को यूज करके जो होता है लिमिट का वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है। और उस कंसेप्ट को जो होता है एल-हॉस्पिटल रूल, उस कंसेप्ट को जो होता है एल-हॉस्पिटल रूल कहा जाता है। और उसमें जो होता है इसमें दो तरह के फंक्शन होता है। एक जो होता है न्यूमरेटर में, इस टर्म को न्यूमरेटर करते हैं, इस टर्म को डिनोमिनेटर करते हैं। एक न्यूमरेटर वाला फंक्शन है, दूसरा डिनोमिनेटर वाला फंक्शन होता है। इसका फॉर्म चेक करते हैं, x बराबर 1 पर इसका फॉर्म चेक करते हैं। अगर 0/0 के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो हम कहेंगे ये अनडिफाइंड 0/0 के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो वहाँ पर हम एल-हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। एल-हॉस्पिटल रूल के लिए जो होता है न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में डिफ्रेंशिएट करेंगे और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रखेंगे। एक बार डिफ्रेंशिएशन करने के बाद से हम ये पॉइंट उसका वैल्यू चेक करेंगे। अगर उस लिमिट का वैल्यू फाइनाइट आ रहा है तो हम वहीं पर उसका वैल्यू इवेल्युएट कर लेंगे। अगर फाइनाइट नहीं आ रहा फिर से 0/0 के फॉर्म में, चाहे इन्फिनिटी के फॉर्म में आ रहा है तो 0/0 के फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको फिर से जो होता है एल-हॉस्पिटल रूल अप्लाई करके और जितने टर्म तक जाएगा उस जब तक फाइनाइट वैल्यू नहीं मिलेगा तब तक एल-हॉस्पिटल रूल हम अप्लाई करते रहेंगे। तो ये जो दूसरा मेथड है उस मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके एक्सप्लेन करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये पहला मेथड हम समझ रहे हैं कि आप लोग इजीली समझ गए होंगे। इसको इरेज कर रहा हूँ और दूसरे मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। तो सबसे पहले जो होता है हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। ये जो होता है सेकेंड मेथड ये दूसरे मेथड से हम सॉल्व करें। लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 एक क्यूबिक रूट ऑफ x माइनस 1 दिया गया डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 1। अब x स्क्वायर माइनस 1 दिया गया, इसको चेक करेंगे कि किस फॉर्म में, किस रूप में, इसका फॉर्म चेक करेंगे फॉर्म। अगर x बराबर 1 रखेंगे तो ये न्यूमरेटर वाला फंक्शन होता है, न्यूमरेटर वाला फंक्शन होता है। न्यूमरेटर वाले फंक्शन में जो क्या वैल्यू मिला 0 और डिनोमिनेटर वाला वैल्यू फंक्शन में भी हम वैल्यू रखेंगे x बराबर 1 तो 1 स्क्वायर माइनस 1 इसका भी सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस 1 0। ये भी 0/0 के फॉर्म में आ गया। जब 0/0 के फॉर्म में आता है तो हम यहाँ पे एल-हॉस्पिटल रूल हम अप्लाई करेंगे और इस एल-हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करके और इसको सॉल्व करेंगे। एल-हॉस्पिटल रूल का मतलब होता है जब 0/0 के फॉर्म में आ जाता है लिमिट तो उस केस में जो होता है न्यूमरेटर वाले फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और एक बार डिफरेंशिएट जो होता है डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को करेंगे और जो लिमिट का वैल्यू दिया गया उसका वैल्यू चेक करेंगे। अगर फाइनाइट आ गया तो वहाँ पर उस लिमिट का वैल्यू निकाल लेंगे। अगर फाइनाइट नहीं आ रहा है, अगर 0/0 के फॉर्म में आ रहा है तो फिर से उसको
ये हॉस्पिटल रूल लगा के फिर से उसको डिफरेंशिएट करेंगे, न्यूमरेटर को एक नेक्स्ट बार और डिनोमिनेटर को भी नेक्स्ट बार। तो हम यह हॉस्पिटल रूल को अप्लाई कर रहे हैं और यह हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करके इसका लिमिट का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 और इसको लिख सकते हैं 1 टू द पावर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे यह हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 1। अब इस फंक्शन का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है जो पावर होता है उस पावर को जो होता है हम पहले लिख देते हैं और जो पावर होता है उस पावर में से एक घटा लेते हैं और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो 0 करेंगे और इसका डिफरेंशिएशन x स्क्वायर के जगह पर 2x लिखेंगे और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 करेंगे। तो ये हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं तो ये न्यूमरेटर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये हो गया और डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये हो गया। अब x के पावर को सिंपलीफाई करके हम दिखाएंगे कि कितना आ रहा है। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से जो होता है हम यहाँ पर हम चेक करेंगे, पहले सिंपलीफाई कर ले रहे हैं, सिंपलीफाई करने के बाद से हम इसको इरेज करें ताकि फर्दर कैलकुलेशन हम कर सकें। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 और इसको सिंपलीफाई की 1/3 इंटू x टू दी पावर। देखिए यहाँ पर 1 हो गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, एक और 3 का रियल में 3 हो गया। तो ये लिखेंगे 1 गुणे 1 माइनस 1 गुणे 3 बटे 3 गुणे 1 ये हो गया डिवाइडेड बाई 2x, डिवाइडेड बाई 2x। तो इसको और सिंपलीफाई करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 और 3 गुना 6 1/6 लिखेंगे। यहाँ पर कितना हो गया x टू दी पावर 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई x। एक 2 का मतलब 2 के 6 यहाँ लिख दिए। उसके बाद इसको और सिंपलीफाई करके लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 a 1/6 है तो 1/6 लिखेंगे और यहाँ पे x टू दी पावर कितना पावर आया, ऊपर 3 में से 2 जाए -2/3। और स्टूडेंट एक चीज एक और कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं, अगर 1/x टू दी पावर m दिया गया है तो इसको न्यूमरेटर ऊपर ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो यहाँ पर जो पावर वो माइनस हो जाता है। इसलिए यहाँ पे x दिया गया है, इसलिए x का पावर कितना है 1, इसके ऊपर जाएगा तो इस पावर -1 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इसको फिर से और सिंपलीफाई करेंगे, सिंपलीफाई करने के बाद से हम देखेंगे कितना इसका वैल्यू आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 और यहाँ पर लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 6 इंटू यहाँ पर लिखेंगे x टू दी पावर। अब देखिए यहाँ पर अगर इसको बेस करते हैं और इसको पावर करते हैं, अगर बेस सेम होता है तो पावर जो होता है ऐड हो जाता है। दूसरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगर x टू दी पावर m इंटू x टू दी पावर n होता है इसको बेस करते हैं, इसको पावर करते हैं। जब बेस सेम होता है बेस को एक बार लिखते हैं, पावर को ऐड कर लेते हैं, इसलिए एक्सपोनेंशियल कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये हो गया 2/3 प्लस -1 तो -2/3 -1, इसको सिंपलीफाई करके और लिख सकते हैं, इसको इरेज करें और इरेज करने के बाद से यहाँ पर लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 डिवाइडेड बाई 6 इंटू x टू दी पावर। उसी तरीके से यहाँ पर भी सिंपलीफाई करें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3। इस तरीके से और सिंपलीफाई करके इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 इंटू 1/6 इंटू x टू दी पावर -5/3। अब स्टूडेंट हम इस इंफॉर्मेशन को मैं यहाँ पर लिखा और लिखने के बाद से इसके वैल्यू को हम रखेंगे। अब अगर ये वैल्यू फाइनाइट आ गए तो हम यहीं पे इसका वैल्यू करेंगे। इसका वैल्यू 1/6 इंटू 1 टू दी पावर -5/3। अब स्टूडेंट देखिए 1 टू दी पावर -5/3 इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये 1 आएगा, इसका वैल्यू निकालेंगे 1/6 इंटू 1/1 टू दी पावर 5/3।
अगर इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 1 आएगा, तो 1/6 वो है 1 बराबर 1/6। तो इस तरीके से दूसरे वाले मेथड से भी हमने कैलकुलेट किया, तो दूसरे वाले मेथड से भी हमारा वो लिमिट का वैल्यू जो टाइगर हॉस्पिटल रूल जब अप्लाई किए तो उस केस में वैल्यू 1/6 आए। इस तरीके से हम दिए गए क्वेश्चन को हम एटलीस्ट 2 मेथड से हम कैलकुलेट किए, और भी मेथड्स हैं जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 क्यूबिक रूट ऑफ x -1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर -1। जब इसका वैल्यू इवेल्युएट किए तो दोनों मेथड से हमको वैल्यू कितना मिला, 1 डिवाइडेड बाई 6। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ये दिए गए क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो कई स्टूडेंट इस तरीके से इस क्वेश्चन का सलूशन जो है कंप्लीट होता है। इस सलूशन में जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगा हो उस पॉइंट को कमेंट कीजिए, ताकि उस कमेंट का आंसर रिप्लाई कर सकूं। वहाँ पर बेल आइकन बटन भी है, उसको प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के साथ, कलीग्स के साथ, स्टूडेंट और विद्यार्थियों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी नॉलेज अपडेट और डेवलप हो सके। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, राणा सर।